वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय मोस्ट एंटरटेनिंग एंड bombastic ब्लॉग विच इज़ अ विजिट टू हेरिटेज ग्लोबल विलेज। और मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इधर लेकर आऊँगी, तो आज मैं इधर गई तो मैंने सोचा अपने साथ अपनी यूट्यूब फैमिली को लेकर चलूँ। और इस वक्त ये शाम का टाइम है। देखें इन्होंने कितनी खूबसूरती से इस रोड को अपने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बैनर्स के साथ सजाया हुआ है और खूब लाइटिंग से इन्होंने अपनी रोड्स को डिकोर किया हुआ है लोगों को वेलकम करने के लिए, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सीन था और बहुत मज़ा आया मुझे इस ट्रिप पे। ये एक आपको ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है जो कि लोगों को, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो लोगों को गेट तक ले जाने के लिए इन्होंने ये इसका इंतज़ाम किया हुआ है, जो कि एक बड़ा ही फ़नी किस्म का ट्रिप। इस पे बैठ के बंदा इंजॉय करता है। और ये हम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एक पैलेस था जहाँ पे पहले यहाँ का कोई प्रिंस रहता था, लेकिन चूँकि उनके इतने नखरे होते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, उसको अच्छा नहीं लगा, वॉट एवर इसकी क्या स्टोरी थी, जिसको इन्होंने अब ये एक ग्लोबल विलेज के रूप में इसको बना दिया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश था, इंतहा से ज़्यादा, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है तो लोग इधर धड़ाधड़ इसको देखने और इन्जॉय करने आ रहे हैं। इन्होंने ये ऑनलाइन टिकट सिस्टम रखा हुआ है, आप आराम से अपना कार्ड डालें और ऑनलाइन टिकट रखें, कोई झंझट नहीं है। तो बड़े खूबसूरत इंतज़ाम इन लोगों ने किए हुए हैं। खूबसूरती से ये गेट देखें कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है। वुड इसकी चेक करें आप, और बहुत खूबसूरत यहाँ पे समा था। अब ये हम अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे ये एंट्रेंस पे पूरा इन्होंने एक ये समा बांधा हुआ है फुल। अभी तो खैर शाम का टाइम था तो इतनी इधर लाइट्स की लाइटिंग नहीं हुई थी, लेकिन जूं जूं रात होती जा रही थी तो बहुत ही ये खूबसूरत सा मंज़र सामने आता जा रहा था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको एक्सप्लोर करने के लिए। अब इसी तरह मैं अपनी वीडियो बनाते हुए आगे भागती जा रही हूँ और हर चीज़ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कैप्चर कर रही हूँ। और ये बहुत खूबसूरत एक इन्होंने फाउंटेन बनाया हुआ था शेख जायद फेस्टिवल का, जो कि बहुत ही आई कैचिंग और बहुत अपीलिंग था। इधर जैसे वो दुबई में बुर्ज खलीफा के नीचे फाउंटेन डांसिंग है, उसी तरह इन्होंने एक छोटा सा ये डांसिंग फाउंटेन बनाया हुआ है जो कि बहुत ज़बरदस्त था। बड़े प्यारे इसमें कलर्स आ रहे थे और आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह फाउंटेन डांस करता आपको नज़र आ रहा होगा। तो बहुत खूबसूरत ये मुझे लगा, जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये मेमोरी एक शेयर करूं। तो इसी तरह यहाँ पे हम घूमते घुमाते भागते इंजॉय करते इधर उधर पूरा हमने ये हेरिटेज विलेज मदीना जायद फेस्टिवल को इंजॉय किया और बहुत मज़ा किया। इस टाइम अभी लोगों का एक्चुअली ये अभी स्टार्टिंग टाइम था तो हम जल्दी आ गए और आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों का ठीक ठाक रश होना शुरू होता गया। और ये अब एंट्रेंस है, यहाँ से इनका ये हेरिटेज विलेज स्टार्ट होता है। अब इनका थीम चेक करें किस तरह इन्होंने एक विलेज की थीम के मुताबिक ये थोड़ा इनकी एंट्रेंस बनाई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। ये 1989 का इन्होंने एक रेस्टोरेंट टाइप कॉफ़ी बनाया हुआ है, कॉफ़ी स्टेशन, जो कि बहुत ही अंदर से खूबसूरत इसका इंटीरियर था। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल विलेज की थीम दी हुई थी और जो कि मुझे तो बहुत अपीलिंग लगा और अट्रैक्टिव लगा। ऐसे बड़े बड़े इन्होंने पॉट्स रखे हुए थे, पेंटिंग्स लगाई हुई थी और बैठने का बड़ा अच्छा इन्होंने अरेंज किया हुआ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। इसी तरह इंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खूब खुश हो रहे थे। ये इन्होंने अपना विलेज से रिलेटेड कुछ थीम्स रखी हुई थी मुख्तलिफ़ किस्म की। यहाँ पे ये जो इनका पहला मतलब ज़माना था उनसे रिलेटेड वो अपना पूरा ट्रेडिशन दिखा रहे थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत था।
ऐसे ही आपको जगह जगह इस तरह के कुछ कॉर्नर्स नज़र आएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे और काफ़ी अट्रैक्टिव थे। यहाँ पे बच्चों की राइड्स भी थी, ट्रेन्स बनाई हुई थी, फिर इन्होंने काफ़ी और तरह की राइड्स इन्होंने रखी हुई थी। और ये एक टावर था जहाँ पे इन्होंने पूरा एक अपना एलसीडी लगा के नीचे वो परफॉर्म कर रहे थे और ऊपर सारा वो दिखा रहे थे साथ। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव एक चीज़ इन्होंने इधर रखी हुई थी। इसी तरह बस हम इंजॉय करते हुए आगे पीछे आपको नज़र आएंगे। लोगों का रश आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ता जा रहा था, जिससे काफ़ी रौनक इधर दोबाला हो गई थी। और ऐसा ये ग्लोबल विलेज की तरह बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि इन्होंने रिसेंटली 3 साल हुए इसको स्टार्ट किए, तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये इसको बढ़ा रहे हैं। जैसे इस साल इन्होंने कुछ 2-3 न्यू इधर चीज़ें बनाई हैं, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, ऐसे ही 1-2 और चीज़ें बनाई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ग्लोबल विलेज की तरह इसको एक्सपैंड करेंगे और खैर बड़ा करते जाएंगे। तो लेकिन मज़ा आया। ऑब्वियसली आप हर चीज़ तो नहीं देख सकते क्योंकि काफ़ी बड़ा था हर एक जगह। इधर यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ इन्होंने बनाए हुए थे, उनका कल्चर था, जैसा कि पाकिस्तान, इजिप्ट था, अमेरिका भी था, यूएई अरब कंट्रीज़ भी थे, फिर इंडिया था, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ काफ़ी इधर थे। तो उनके छोटे छोटे इन्होंने कॉर्नर्स बनाए हुए थे जहाँ पे उनकी अपने मुल्कों से रिलेटेड ट्रेडिशंस, उनकी चीज़ें जो ख़ास किस्म की चीज़ें हैं वो डिस्प्ले की हुई थी। और काफ़ी अच्छा मतलब बंदा इधर आके इंजॉय करता है और खूब मज़ा भी आता है इन जगहों को एक्सप्लोर करके। तो यहाँ पे ये अरेबिक जो थे, अरबी थे, डांस कर रहे थे, एक परफॉर्मेंस थी इनकी। तो ये लाइक अपना जैसे हम हर एक के अपने स्टाइल के जैसे पंजाबियों का भंगड़ा होता है, सिंधियों का झूमर, जो भी है लाइक इसी तरह इनका ये एक कल्चरल डांस था जो कि ये धमाल डाल रहे थे। तो काफ़ी इधर लोग एकदम इकट्ठे हो गए थे, इसको एंजॉय कर रहे थे और बड़े मज़े का था। बड़ा पीस एंड काम किस्म का इनका ये कोई परफॉर्मेंस थी। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग स्टिक्स को लेके अपना परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह जगह जगह पे इन्होंने लोगों को एंटरटेन करने के लिए कहीं पे इन्होंने बैंड्स रखे हुए थे, ड्रम बीटिंग रखी हुई थी, कहीं पे ऐसा इन्होंने अरबियों का डांस रखा हुआ था, कहीं पे इन्होंने एक आगे जाके आपको वीडियो में नज़र आएगा कि इन्होंने गाने गा रहे हैं कोई और उस पे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। तो काफ़ी इन्होंने एंटरटेनिंग स्पॉट्स जगह जगह अरेंज किए हुए थे कि लोग रुक रुक कर इंजॉय कर रहे थे और बैठ बैठ कर देख भी रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा था। जगह जगह पे इन्होंने खाने पीने के स्टॉल्स रखे हुए थे जो कि बहुत ही मज़ेदार चीज़ें थी और बहुत ही एक्सपेंसिव भी थी इवन, क्योंकि इन जगहों पे चीज़ें एक्सपेंसिव ही होती हैं, ये एग्जीबिशंस टाइप होती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस करना है तो ठीक ठाक ये एक्सपेंसिव काम भी रखते हैं। तो ये अब ऐसे ही आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे ये इन्होंने एक कॉर्नर बनाया हुआ था, आइसक्रीम कॉर्नर। तो वहाँ पे ये लड़की सेल कर रही थी और लोगों को अपनी आवाज़ में बुला रही थी। इसी तरह यहाँ पे ये देखें, आपको मुख्तलिफ़ कॉर्नर्स में दिखाती नज़र आऊँगी जो कि बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने सजाए हुए थे। यहाँ पे अरबने भी बैठी अपने स्टॉल्स लगा के और अपना कल्चर शो कर रही थी और लोग उनको भी देख के बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम तो थक भी खैर गए थे, चल चल के इतना अच्छा खासा बड़ा था। अब ये देखें, आपको ये आहिस्ता आहिस्ता करके मुख्तलिफ़ कंट्री नज़र आएंगे, डिफरेंट कंट्रीज़। तो जो कि अंदर जाके एक बहुत ही खूबसूरत वाइब नज़र आती है। ये जो कहवा है बहुत ही मज़ेदार, ये कहवा है कोई इटली का कि पता नहीं कहाँ का है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ठंडा यख कोई अनार का कहवा होता है, बहुत मज़ेदार। और अब हम ये इस कंट्री के अंदर आ गए हैं
और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है, खाने पीने के कुछ होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ हर कंट्री का अपना उन्होंने एक थीम रखी हुई है, अपने मुल्क की फेमस चीज़ों को डिस्प्ले किया हुआ है। और आज का ब्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जल्दी आपको पार्ट 2 के साथ मिलूंगी। सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।